कितना क्विक डिसीजन लेते हैं प्रधानमंत्री जी? अभी एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में बोले कि मेरी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसका भी ठीक से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, हंसते हुए बोला उन्होंने। वो कितना क्विक डिसीजन मेकर है? देखिए, क्विक डिसीजन से सामान्यतया ये लिया जाता है कि स्पॉन्टेनियसली कुछ भी तय कर दिया। ऐसा सामान्यतया नहीं होता। कोई भी निर्णय, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर लिया गया निर्णय, आपने कहा कि प्रधानमंत्री भगवान का रूप होता है, राष्ट्राध्यक्ष भगवान का रूप होगा, निश्चित रूप से सत्य है। द्विवेदी साहब क्योंकि चाणक्य प्रतिमूर्ति आमने सामने बैठे हैं, मैं इसलिए कहता हूं, जो राष्ट्राध्यक्ष है ना, वो दंड का अधिकारी है, और हिंदू विधान में दंड देने का अधिकार केवल ईश्वर के पास में। अल्टीमेट जज जो है, जस्टिस का अधिकार उसके पास में, जज साहिबा सामने बैठे हैं। इसलिए जिसके पास में दंड देने का अधिकार है ना, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने कल्पना की थी। लेकिन जो व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठा है, उसका कहा गया हर एक व्यक्त और शब्द और उसका किया गया हर एक निर्णय भारत के 140 करोड़ लोगों को तो प्रभावित करता है। आज भारत उस क्षमता पर आकर के खड़ा हो गया है कि वो दुनिया को प्रभावित करता है, क्योंकि दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसमें भारत के और भारत से निकली हुई बात को इग्नोर करके आज कोई निर्णय हो सके। इसलिए वो निर्णय क्विक होते होंगे, स्विफ्ट होते होंगे, लेकिन वो वेल रिसर्च्ड और वेल थॉट ऑफ होते हैं। ऐसा उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा। मैं नहीं जानता उनका संदर्भ क्या था, किस संदर्भ में उन्होंने कहा था, आप किस संदर्भ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी पैरालिसिस इस हिंदुस्तान में था वर्षों तक, निर्णय होते नहीं थे, लटकाए जाते थे, अटकाए जाते थे, क्योंकि प्राथमिकता जो है हर एक निर्णय के पीछे परिप्रेक्ष्य में चुनाव जीतना और कुर्सी पर बने रहना होती थी। जिस व्यक्ति को कुर्सी से मोह नहीं है ना, उसको निर्णय लेने के लिए अब रिस्क दिखती नहीं है, उसको रिस्क छोटी लगती है। इसलिए वो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बिना पॉलिसी पैरालिसिस के, बिना किसी विलंब के राष्ट्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुंह सामने खड़ा था, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव होता है। तब साहस के साथ में डिमोनेटाइजेशन अगर कोई कर सकता था भारत के भले के लिए, तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता था। एक उदाहरण इस बात के लिए बहुत है।